कितना तरीके से? चलिए देखिए, पहले सुन लीजिए, आप सबसे पूछेंगे फिर बाद में बोलेगा सब। टोटल 17 एलिमेंट, ठीक है, 17 एलिमेंट जो पौधा के लिए होते हैं जरूरी। जैसे अब उसमें अब देखिए, अगर हम 17 बोले हैं तो 17 का मात्रा हो सकता है कि कोई पौधा के लिए थोड़ा सा मात्रा में जरूरी हो, कोई ज्यादा मात्रा में हो, सबको तो एक जैसा जरूरत तो नहीं ना होगा। अगर हम कोई भी चीज को बोलेंगे यहाँ पे तो हो सकता है कि हम 10 चीजें बोले, 4 चीज आप समझे, 5 चीज आप समझे, 3 चीजें कोई और समझे, यही ना? ऐसा क्या संभव है क्या हम जो बोले हैं 10 चीजें, 10 में से 10 सभी को आ जाए? एक दो या तो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो जो 17 तत्व है उसमें से उसको एक अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक माइक्रो होता है। मैक्रो का यह मतलब होता है कि जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग दाल भात सब खाई ना, दाल भात तो ज्यादा मात्रा में लेते हैं, सब्जी कम लेते हैं, चटनी उससे भी कम लेते हैं ना। तो सबका मात्रा अलग अलग है ना, सबकी जरूरत अलग अलग है ना। उसी तरह पौधा होता है। अब पौधा का जो एक नेचर होता है, जैसे कि कोई ज्यादा, जैसे पौधा जो मिट्टी में होता है कुछ ज्यादा घुलनशील होता है। अब घुलनशील का मतलब क्या होता है? जो उसमें मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए। जैसे पहले यहाँ पर देखते कि 17 कौन कौन से हैं, ये देखिए। देखिए पहली बात, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, की 3 चीजें जो है ना, वो कहाँ से मिलता है? इसके लिए हम देते नहीं नेचर से। आप ये क्या है कि प्राकृतिक से ये मिलता है। जैसे प्राकृतिक तो हम बोल दिए, लेकिन आप पूछेंगे नहीं सर प्राकृतिक की होइछे, कुछ तो होगा ना प्राकृतिक। प्राकृतिक के बारे में गॉड से दिया गया है, गॉड गिफ्ट। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे। जैसे कार्बन बोले ना, तो जो पौधा होता है उसमें 45% है, कहीं भी हो सकता है कि 40 से 45 लिखा हो, लेकिन 45% तक आपके यहाँ पे कार्बन होते हैं, ठीक है। 45% के आसपास, 40 से 45% तक हाइड्रोजन होते हैं, 6 से 8% के आसपास ऑक्सीजन होते हैं। अब कैसे होते हैं? जैसे पानी तो बरसात हुआ ना, तो पानी जो बरसा, तो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, उसका रसायन, जैसे पानी को जो लिखते हैं ना H2। कोई आदमी बोलिएगा मार्कर कीजिए, बोलेगा कि मार्कर नहीं चलता है, यही मार्कर से लिखते हैं, लिख तो कैसे लिखिएगा? उस पे हल्का बोलिए, दूसरा देने के लिए सूख गया हल्का। देखिए हम जो बताएंगे तो हमें समझ में आएगा, आप लोगों को भी तो दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसलिए बोले क्योंकि हमने भी 1 साल वहाँ वर्क किए हैं। आप लोग को जैसे किसान है तो आप लोग जब सुनेंगे देसी प्रोग्राम होता है, जैसे 15 दिन का है, देसी 1 साल का होता है। 1 साल का मतलब 48 सप्ताह का वह प्रोग्राम होता है, जिसमें खाद के लाइसेंसिंग, मतलब खाद, बीज और कीटनाशक, तीनों चीज को बेच सकते हैं। जब 15 दिन का जो कोर्स होता है ना, इसमें आप खाद और बीज बेच सकते हैं। मान लीजिए कि आप कीटनाशक बेचना चाहते हैं, डिग्री आप ले लिए, लाइसेंसिंग के लिए आप अप्लाई किए, और आप बाद में सोचे कि चलो हम कीटनाशक भी बेचें, कि चलो फायदा उसमें देखा लेता हूँ, कीटनाशक भी बेचें। अब कीटनाशक को जो बेचना है उसमें क्या करते हैं, सरकार जो 1 साल का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें सप्ताह में 1 दिन क्लास होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें पहले जो पैसा था पिछले साल का 20,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता है, किसी केबी को जाएगा न किसी को जाएगा। आपको केबी के लेगी, जो केबी में होता है वो केबी के गवर्नमेंट को डायरेक्ट जाता है, 20,000 का। लेकिन 1 साल के बाद जो अभी जो है उसका फी 28,000 हुआ, बिहार गवर्नमेंट का ये है। कोई आदमी उसे ज्यादा लेगा, आप उसको 1 रुपया ज्यादा मत दीजिएगा, 28 रुपया गवर्नमेंट का। और सर बताते हैं सर कि ये 15 दिन वाला करने के बाद वो वाला करोगे तो फिर 14,000 रुपये लगेगा। हाँ पहले सुन लीजिए, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए पहले इसको हम खत्म करते हैं। यह जो बोले आप बोले 14, तो 28,000 जो होता है ना, अब 2 चीज तो आपके पास पहले हो गया ना, खाद तो बेच ही रहे हैं, बीज तो बेच ही रहे हैं, तो एक ही चीज ना करेंगे आप। उसमें 5 दिन का और ट्रेनिंग बोलने से लेने के 15 में सर नहीं ऐसा होता है, लेकिन वो होगा, लेकिन ये 5 दिन बाद हमें नहीं पता, हमें जो पता है वो बताते हैं, जो हम करवाते हैं। उसमें क्या है कि जैसे 28,000 जो है ना, जो 3 चीज है, उसमें क्या गवर्नमेंट ऊपर से प्लानिंग किया और जो गाइडलाइन बनाया कि उसके लिए कि जो पहले से लाइसेंस धारक होगा उसको 50% पैसे लगेंगे। जैसे पिछले साल 20,000 जब हम बोले तो 20,000 का आधा कितना हुआ? 10,000 रुपया आपको देकर
हो जाएगा, क्योंकि 2 चीज है तो 3 चीज हम क्यों करेंगे? पैसा तो अपना है ना फिर। आप मेहनत करके पैसा कमाए हैं तो ऐसा थोड़ी कि हमारे जो चीज के लिए पहले से आपके पास है बेच सकते हैं तो वो चीज क्यों करेंगे? हम आपको वो कर देते हैं आपको। तो अभी क्या करेंगे, उसको 14,000 जो 28,000 है ना, उसको 50% 14,000 में आप सिर्फ इंसेक्टिसाइड का कर सकते हैं। पहले दुकान खोल लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सप्ताह में 1 दिन का कोर्स होता है, 1 दिन आपको आना पड़ता है जहाँ भी जो भी केमिकल होंगे और वहाँ पे वो कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं प्राकृतिक वाले में जो है, जो पानी बोले, जो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अच्छा, और यहाँ पे हवा में क्या क्या है? सांस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन हम इसको सांस उसके लिए नहीं। ठीक है, चलिए। और कुछ हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर। ठीक है, काम का क्या है? हमने बोला एयर में मौजूद है, वो बोल दिया, वो बोल दिया। पहले या तो आप वो कर लीजिएगा, तो फिर हमने ये बोला कि इसको हम लोग देते नहीं है, प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसलिए बोले कि पानी आप खुद से देते हैं ना, बरसात अगर नहीं होता खुद से देते हैं ना, दिए तो अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी आपका उसमें हुआ कि नहीं इन्वॉल्वमेंट, आप आए ना। तो उसमें यह होता है कि जैसे यहाँ पे जो पहला है जो CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, कार्बन, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर जो पौधा में जाता है तो वो टूटता है, जैसे पानी बोले H2O, अगर वो पौधा जो लेता है तो वो अंदर जाकर उसका एक प्रक्रिया होता है और उसके बाद वो टूट जाता है, तो उसका जो जरूरत होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग चीजों से मिल जाता है। सवाल यहाँ पर यह रहा कि ये नाइट्रोजन वाला, ये जो नाइट्रोजन है सर, जब नाइट्रोजन कितना % है? 78% जब नाइट्रोजन है तो आना सबके मन में किए वैसे कि सर नाइट्रोजन इतना ज्यादा है तो हम काहे क्यों किया था? 78% है, काहे क्यों किया था? बताइए कोई। ये सर में जो प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता। हाँ, नहीं ले सकता, बहुत बढ़िया। अब नाइट्रोजन इतना है, लेकिन जो पौधा को जो लेना होता है ना, वो नाइट्रोजन का फॉर्म क्या होता है? या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट। कुछ जो पौधा होता है ना, कुछ जो पौधा होता है ना, मुख्यतः जो पौधा होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। और यह होता कैसे है? जैसे यूरिया, जैसे अब दूसरा देखिए, इसमें 3 तो हो गया कि हम प्राकृतिक रूप से मिला, बाकी यहाँ पर 6 को जो दिख रहा है वो कौन सा है? मैक्रो का सीधा सा मतलब है कि जो ज्यादा मात्रा में उसको जरूरत होता है। जैसे आप लोग खेती करते हैं, ठीक है, आप करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं, अभी भी करते हैं। तो जो खेती करते हैं तो उसमें जब हम आप खेत का मतलब खाद का मतलब क्या समझते हैं? कि NPK दे देते हैं, बोलते हैं, या ये 3-4 नाम आप मुख्यतः सुनते होंगे, जैसे बोलेंगे यूरिया दे देते हैं, DAP दे देते हैं, पोटाश दे देते हैं, NPK दे देते हैं, जिंक दे देते हैं, यही सुनते हैं। ज्यादा सल्फर दे देते हैं, यही हो चुका है। बोरो अब होगा 1-2 और नाम। लेकिन जब आप खुद पहले देखिए, जब नाइट्रोजन देते हैं और जब आप बोरोन देते हैं तो मात्रा किसका ज्यादा रखते हैं? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन रखते हैं ना, वो तो अलग चीजें हैं। अच्छा, नाइट्रोजन आता है। दूसरी बात, आपको उसके बाद क्या करते हैं? DAP डालते हैं। DAP में कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन और पोटाश 18%, 46%। ठीक है, पोटाश 46%, नाइट्रोजन 18%। पोटाश कौन कौन बोल रहे हैं? खड़ा हो गया पोटाश नहीं, फॉस्फोरस था। फास्फोरस। फॉस्फोरस था, हाँ। पोटाश फॉस्फोरस था। 46% फॉस्फोरस और नाइट्रोजन 18%। हम सोच रहे हैं ना कि पोटाश DAP से मिला है, तो हम भी वैसा DAP हम भी लेकर आएंगे, और वो भी डाल देंगे। अच्छा, पोटाश और फॉस्फोरस से कंफ्यूज कर गया था ये। तो व्हाट DAP में सरकार से पैसा कम डिमांड करने की हमेशा पोटाश भी देते हैं, ठीक है, उससे फास्फोरस और नाइट्रोजन हम लोग उससे मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए DAP ऐसे लिखते हैं ना, बोला पे यही लिखा होगा। इस पे जो लिखा होगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा होगा 46, 18। 46%,
ठीक है, फास्फोरस या ऐसे भी लिखता है या 18%। एन का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। नत्रजन का मतलब क्या होता है? नत्रजन। नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन को हिंदी में नाइट्रोजन। नत्रजन बोलते हैं। सल्फर को हिंदी में गंधक 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 बोलते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा चीजें है कि जो हम आम बोलचाल में उपयोग नहीं करते हैं। नत्रजन करते हैं उपयोग? नहीं करते ना। तो कुछ चीजें हैं को अंग्रेजी ही आप वो कर लीजिए, क्योंकि वही किसान को कुछ आवे या ना आवे, लेकिन आपको बोलेगा सर वो यूरिया दीजिए ना, वो वाला यूरिया, वो नाइट्रोजन मत दीजिए ना, यह बोलिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन जब 18% लिखा हुआ है और 40% फास्फोरस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लिए कि एक बोरा क्या केजी का आता है? 1 बोरा 50 केजी का विषय। तो 50 केजी में 40% लिखा है, तो वही का मतलब की हो रही? 100 केजी में 46% हुआ सर। तो आधा उस एक बोरा में क्या केजी मिलते? 23%। नाइट्रोजन 23% मिल जाएगा। 23%। मतलब अगर हम मान लीजिए 50 केजी डीएपी खेत में डाल रहा है तो क्या केजी फास्फोरस मिलता है? तो फास्फोरस उसमें मिल जाएगा 50 केजी वाला, वही 23 केजी। 50 केजी देखिए 23% उसमें होगा। कहाँ से देखिए आप 25 मोटामोटी परसेंटेज है ना, किसी भी चीज को जब हम परसेंटेज बोलते हैं ना, 100 किलो, इसको जब हटाइएगा 100 किलो, 12-13 किलो, अच्छा हम तो इसका मतलब यह होता है 12-13 किलो हुआ 50 केजी में 50 केजी में जहाँ नहीं समझ में पूछे फॉस्फोरस 12-13 किलो 23% होगा। 23% हुआ। आप डीएपी देते हैं 23 केजी हुआ ना। इसे क्या केजी मिलता है? 46 40 केजी फास्फोरस मिलता है। 100% बोला और हम वो चाहते नहीं है। इनका नाम क्या है? ठीक है, ठीक। नहीं इनको बोल रहे हैं घुमा दो। बाहर जाइए, आम फुट रहा है। नहीं ला रहा है। अभी तक बोर्ड ना बच्चे ना, ना, देखिए बोर्ड होंगे तो आप लोग बता दीजिएगा। जी बैठे बैठे ही बोर हो जाते हैं। ठीक है, हम कोशिश करें कि बोर्ड ना करें, लेकिन फिर भी हो जाए तो अब जैसे यहाँ पर बता रहा था 100 केजी, जब हम 100 केजी डालते हैं ना, जी तो 46 केजी फास्फोरस के साथ इसके साथ 18 केजी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भी मिलता है ना। बार बार क्या रहता है? क्या बाद बाकी जो होता है उसको आप लोग बोलते हैं कैरियर। उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, बस इसको सपोर्ट देता है। क्योंकि कुछ भी चीज जो मिलाते हैं ना, तो वो या उसको अंग्रेजी में बोलिएगा इनर्ट मटेरियल होता है, जो कि सॉइल को कुछ लेना ना हार्मफुल करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन उसको जो मात्रा जो रहेगा, जितना जो जरूरी, जो दवा खाते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है ना, ग्लूकोन पीते हैं तो लिखा रहता है 2.5 कैलोरी एनर्जी या 100 कार्बोहाइड्रेट इतना, मतलब ग्लूकोज इतना। एक एग्जांपल हो सकता है कि 20 ग्राम 100 ग्राम, एक एग्जांपल बोले। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम लेते हैं तो 2.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारी चीजें आपको उसमें दिया रहता है, जो कंपोनेंट मिलता है, और उसके बाद जो बचता है वो इनर्ट मटेरियल होता है, जो आपको नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए, उसको छिपना। अब देखिए एनपीके पौधा को सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब देखिएगा, और सबसे ज्यादा घुलनशील अगर कोई पोषक तत्व है तो कौन सा है? नाइट्रोजन। क्योंकि आप यूरिया का बोरा आप लोग देख लीजिए, जी तुरंत से पानी करने लगता है। हाँ धूप में हाँ सब ऊपर करिए कि हाथ लगा के बोरा में, अब थोड़ा देर के लिए हवा में ऐसे हाथ थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का हो जाए, या थोड़ा सा गलने लगता है। तो आई का मतलब की है, आई का मतलब कतला वो चिपचिपा के जब तक उठाई जब तक वो ठीक रहे, हाथ में लाई या जो बाहर निकलनी था वो चिपचिपा होने लगे, कहला डिकम्पोज हो रहा है। हाँ एयर के अब देखिए जो वायुमंडल में जो मॉइस्चर है ना, जो हमें दिखते नहीं है, ह्यूमिडिटी बोलते, आर्द्रता बोले, नमी बोले, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो रिएक्शन होता है वो भी नहीं दिखता है हमसे, या हमें भी नहीं दिखता, तो उसको रिएक्ट करके उसको क्या करता है, तो मॉइस्चर का फॉर्म में ला देता है, तो यह हल्का हल्का सा पानी छोड़ने लगता है, चिपचिपा। इसीलिए बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि यूरिया को कभी भी खेत में एक साथ नहीं देना चाहिए, एक साथ पूरा नहीं देना चाहिए। मतलब मान लीजिए गेहूं लगाए हैं, और गेहूं में आपको बोलेगा कि अहाँ से पूछे की डोज है,
तो बोलेंगे वहां पर कोई दुकानदार या कोई वैज्ञानिक बोलेंगे आपको कि 120 60 40, इसका मतलब किसे, इसका मतलब ये है 120 केजी यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया नहीं नाइट्रोजन, इसमें लिखा है 60 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास। लेकिन हमरा सबके मिली छी कौन सा, यूरिया मिली छी। अब यहाँ पर बोलना नहीं कि 120 केजी नाइट्रोजन कितना हेक्टेयर फील्ड में या कितना कट्ठा में, 120 केजी जो बोल रहे थे ना वो यहाँ सब यहाँ के हिसाब से लगभग 55 कट्ठा, कितना 22 कट्ठा मतलब 1 एकड़, जी 1 एकड़ हो गए ऑलमोस्ट 2 एकड़ और 1 हेक्टेयर बराबर 55 कट्ठा। मुझे पहले के पीछे के स्टेप काम निकाल ली, देखिए यहाँ से लिखे गए नहीं सब, तो लिख सकते हैं। देखिए एकड़ हेक्टेयर हेक्टेयर को एक हेक्टेयर को, 1 हेक्टेयर मतलब होता है 22 कट्ठा। 2.5 एकड़ एकड़, अच्छा है। ठीक है। कहाँ तक? नहीं नहीं अभी एकड़ में, ये आपको अब कट्ठा में बताएंगे क्योंकि हम स्टेप छोड़ देंगे तो और को समझ भी आएगा और अपनी आएगी, बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग को आता है सब चीजें। और यहाँ पे जो हमने जैसे कृषि भवन है वहाँ पे जो आते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमें बताया गया 1 एकड़ में 22 कट्ठा सर। यह अलग अलग जगह पे जाएगा ना, हो सकता है कि अलग अलग, हाँ कहीं भी 20 होता है कहीं 22 होता है। एरिया तो बात हाँ तो वही हम बोल रहे हैं। अच्छा मधुबनी में ज्यादातर क्षेत्र में 22 कट्ठा के, तो 22 कट्ठा, ठीक है। कट्ठा आपने लिख दीजिएगा पूरा, हम कर देते हैं मोटामोटी 1 बीघा 1 बीघा 2 कट्ठा। एक बीघा 2 कट्ठा। और यहाँ पर बोले तो 2.5 एकड़ में कितना कट्ठा है? अब 22 44 और 11 55 55 कट्ठा 55 कट्ठा। आप समझ में आ गया कहाँ से जी बोले? जी 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 और यह जो लिखल है ना ये सब 120 60 ऐसे लिखल होगा। ये 55 कट्ठा के लिए है सर। हाँ इतना केजी NPK 120 पर नाइट्रोजन हेक्टेयर 60 ऐसे लिखल होगा, पर हेक्टेयर इंच ए लिखल होगा, तो वही का मतलब है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर बोलूं, 1 हेक्टेयर बोलूं क्या 55 कट्ठा 55 दोनों कट्ठा। बराबर है? यस सर यस। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि नाइट्रोजन और यूरिया एक चीज है या अलग अलग है? नहीं अलग अलग है तभी तो कुछ डिफरेंस होगा। जैसे हम अगर बोल रहे कि 1 केजी नाइट्रोजन इस खेत में आप डाल दीजिए, ठीक है। तो सवाल बस इतना सा है कि तो आप दुकानदार को बोलेगा कि 1 केजी नाइट्रोजन देने के लिए या 1 केजी यूरिया देने के लिए बोलेगा? 1 केजी नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया देना चाहिए। यूरिया ज्यादा चाहिए, कितना? सर ऑलमोस्ट 2 किलो के आसपास। 100 केजी मतलब हुआ 40। अगर हाँ तो मोटामोटी समझ 2 किलो यूरिया का 1 किलो नाइट्रोजन। मोटा मोटी अगर सर 100 केजी चाहिए तो 200 केजी मांगेंगे उससे यूरिया ठीक है। ऑलमोस्ट। एक आपको आप सब जानते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए कि 1 केजी नाइट्रोजन अगर खेत को देना है ना, तो क्या कीजिएगा? यूरिया 2 केजी मान लीजिए यूरिया कितना देना होगा, जितना केजी नाइट्रोजन देना है उसको गुना कीजिएगा 2.2 से। यहाँ पर होता है 2.17, लेकिन हम इसको 2.2 लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम बोले कि 1 केजी नाइट्रोजन चाहिए ना, उसके लिए कितना केजी यूरिया चाहिए? 1 इंटू 2.2 कितना हुआ? कितना केजी यूरिया चाहिए? तो जब हम बोल रहे हैं कि 1 केजी नाइट्रोजन देने के लिए, तो आप दुकानदार को क्या बोलिएगा? 2 किलो 200 ग्राम यूरिया देने के लिए या तो आप बोलिएगा 2 या 2.5 केजी यूरिया दे दीजिए, 2.25 केजी दे दीजिए, जितना दे पाए 2.25 केजी दीजिएगा, तब उसको उस खेत को कितना मिलेगा नाइट्रोजन? 1 किलो 1 केजी। यहाँ पे समझे? अब देखिए, अब जैसे एमओपी या पोटास होता है, जैसे बोले ना कि ये 40 केजी पोटास है, तो पोटास अगर ऐसा ही देखिए 1 केजी पोटास लेना है, 1 केजी पोटास को अगर देना है तो कितना केजी वो कीजिएगा? डीपी में कितना % होता है? नहीं तो वो तो 40 केजी तो देना है ना, और जो हम लोग लेंगे वो उसमें कितना केजी है?
46 है कितना है 46 पोटास फ्री है फॉस्फोरस है आप हरा फॉस्फोरस तो पोटास का काहे जोड़ देते हैं 120 किस था डीएपी में इसमें था ना नहीं एमओपी में था ना पोटास एमओपी में था 60% 60% था पोटास को जो हम लिखते हैं समझने के लिए पोटास को पी लिखेंगे तो सही है क्या? नहीं सर वो साइलेंट है के साइलेंट क्या लिखेंगे? के। बहुत बढ़िया। हम के लिखेंगे ठीक है। इसको पोटास भी बोलते हैं ठीक है। क्या है अब MOP एमओपी लिखा होगा कहीं पे। हाँ एमओपी 60% इसका पूरा मतलब क्या है? मैग्नीशियम पोटास मोर करके कुछ था एमओपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। एम गूगल निकालिए ओ गूगल यही लिखा होगा ना कोई ना जी कोई? जी जी क्या होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास म्यूरेट ऑफ पोटास। आप सो लीजिए, आप सो रहे हैं देखिए जो चीज नहीं है आप हमसे पूछिए। यहाँ पर आपको लिखना है वो लिखे। अब देखिए पहली बार तो आपको 3 को एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस चीज से मिलता है? एयर नेचुरल एयर से मिल जाएगा नेचर से नेचर लिखा हुआ नेचर है, एयर है या वाटर है? NPK कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये 6 एलिमेंट किस चीज से मिलता है? मिट्टी से मिट्टी से मिलता है। और जो बाकी 6 और 3 कितने होते हैं टोटल जरूरी तत्व तो कितने हैं? 17 में से 9 जाएगा तो कितना हुआ? नीचे कितना है? 8 है ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में 1 आता है उसके बाद इसका मात्रा आता है 6 का ज्यादा और सबसे कम इसका और इसमें भी सबसे कम। अब कोई तो आप लोग छिड़काव भी नहीं होता होगा मोलिब्डेनम को छिड़काव नहीं होता क्योंकि इसमें जो छिड़काव जो होता है ना जो हम लोग देखते हैं आयरन का हो सकता है, जिंक का देखते हैं, बोरोन का हो सकता है, कभी कभी देखते हैं बाकी हम किसी को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हैं? क्यों? उससे भी कम मात्रा में नहीं वो है लेकिन जो हमारा मिट्टी जो है ना वह हम उसको जीवित इंटेटी बोलते हैं। इंटेटी का मतलब होता है एक जीवित वस्तु बोलते हैं। मिट्टी जो है एक जीवित वस्तु बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मिट्टी में इस सब पहले से रहता है। इस सब का मात्रा पहले से जितना पौधा को जरूरत है ना क्योंकि मात्रा कम होता है उस हिसाब से पौधा अपना जड़ के थ्रू ले लेता है। पहले आप देखिएगा जब 1960 के बाद चालू हुआ तो उपयोग क्या करते थे? पहले यूरिया अप्लाई करते थे या उस वक्त फास्फोरस पोटास नहीं अप्लाई करते थे लोग शुरू के टाइम पे। जब इसलिए नहीं अप्लाई करते थे उस समय 1960 से 1980 के बीच में उस समय जो यहाँ पे मिट्टी होते थे वह समृद्ध होते थे पोटास में। इसीलिए अब पोटास में समृद्ध हुआ तो लोग दिए नहीं। अब एक ही जगह से जब आप कुछ दे नहीं रहे हैं लगातार एक चीज को लिया जा रहा है पौधा के द्वारा वो भी ज्यादा मात्रा में तो उसका कमी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम तो पहले यूरिया डाले उसके बाद दिए भी नहीं डाले। तो उसके बाद 1980 के बाद इसका जो कमी देखा गया कि पोटास का भी कमी आने लगा पौधे में तो उसके बाद पोटास डालना चालू हुआ। पोटास ऐसा खाद है जो 100% बाहर से आयात करते हैं, बनता नहीं है भारत में। पोटास यूरिया आयात भी करते हैं लेकिन हमारे यहां भी बनता है। लेकिन जो पोटास होता है वो 100% या आपको रशिया कनाडा उधर का जो देश होता है वहां पर रिच है मिनरल खनिज है वहां पर जो बनाया जाता है। उज्बेकिस्तान में है उसका मात्रा सबसे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया में भी है हाँ बहुत सारे देश में है। सबसे ज्यादा तो अभी रशिया से ही ले रहा है। चलिए आप सुनिए यहाँ तक अभी तक समझ के सबको आ रहा है? अरे पक्का ना? यस सर आगे बढ़े। यस सर तो इसीलिए इसमें उसके बाद क्या किया गया? जो सल्फर है सल्फर कौन सा फसल के लिए मुख्यतः उपयोग करना चाहिए? क्योंकि हर दलहन के लिए दलहन प्याज प्याज के लिए सरसों दलहन में सब आ गया ना। अच्छा ये बताइए दलहन और तेलहन में क्या अंतर है? तेलहन हुआ मस्टर्ड ग्राउंड नट जिसमें से तेल निकल सके तेल दलहन हो निकालने गया सर जो बस जो सिर्फ हाँ दाल हो गया ठीक है दलहन यहाँ पे हम जब सल्फर बोलते हैं ना
सल्फर आप जो तेलहन फसल होता है ना, उसके लिए necessary। वो ज्यादा जरूरी होता है। उसमें क्या होता है कि जो तेल का मात्रा जो होता है ना, वो आपको बढ़ा देता है। जो जितना मिलता है ना, वो तेल का मात्रा उसमें बढ़ाता है और आपका पौधा को अच्छा रहता है। हर पौधा के लिए जब हम आपको बोल दिए कि जरूरी है इस 17 सभी पौधा के लिए, लेकिन कोई पौधा के लिए होता है ना, कोई कोई चीज ज्यादा अच्छा होता है। पोटास आपको जरूरी होता है, आपको बनाना के लिए, केला के लिए, आपको आलू के लिए, शुगर कैन के लिए पोटास आपको जरूरत होता है। बाकी आप लिखे हैं आप लोग, एक चीज इसमें देखिए, चलिए पहिया देखिए, पोटास बोले सब केले में, आलू में और स्वीट पोटैटो, हलवा जिसको बोल रहे अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कुछ पोषक तत्व का जो कमी होता है, ठीक है, वो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पोषक तत्व का कमी है, नाइट्रोजन का है, फास्फोरस का है, तो मुख्यतः जो जो कमी होता है ना, उसको देखने के लिए तो हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, पहला वाला आप यह वाला जो सेकंड वाला है ना, जहां मक्का लगा होगा वहां पर आप जब 30-35 दिन का जब फसल होगा, 40 दिन का होगा, तो देखिएगा वो पिंक कलर का उसका पौधा हो जाता है, ऐसा कलर का। हाँ जी, फॉस्फोरस का कमी। ऐसा दिखा आप लोग खुद कब खेत से दिखे, जब ऐसा दिखा ना, आपके खेत में ऐसा दिखे होंगे, ये तो आप देखिएगा, ठीक है, तभी फायदा होगा कि चलिए कुछ। अब इसमें क्या है, यहाँ जो होता है ना, इसका मतलब यह होता है उसमें फास्फोरस का कमी है। पहले सोचते थे कि चलो अच्छा लगता है, पिंक आ गया है, लेकिन वह एक कमी होता है। अब जैसे यहाँ पे पोटेशियम का जो कमी होता है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिर और जगह दिखाएंगे। जो पोटेशियम का जो कमी होता है वो कहाँ पर दिख रहा है? पोटेशियम का सर, ये थोड़ा रेड, थोड़ा येलो, पूरा कॉर्नर पे, ये रेड और येलो कॉर्नर पे, इधर से तीसरे नंबर पे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, देखिए, एक चीज मुझे बताइए, पहले सुन लीजिए, नाइट्रोजन में और पोटेशियम में क्या अंतर दिख रहा है आपके सामने में? दोनों नाइट्रोजन बीच में है, पोटेशियम में साइड, नाइट्रोजन में सर सेंटर में है और पोटेशियम में कॉर्नर में। सेंटर में दिख रहा है ना, लेकिन सुनिए, जो नाइट्रोजन इस शुरुआत कैसे होता है वह दिख रहा है। अब नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन में जो पीलापन आएगा ना, ये मान लीजिए यह पत्ता है, अगर यह छोड़ दीजिए, यह पत्ता है, यह पत्ता है ना, तो ये जो पहले जो चालू होगा, बीज से चालू होगा ना, पूरे के पूरे पीला कर देगा पहले वाला। तो ये सब मतलब स्टार्टिंग, पूरे के पूरे, ये जो शुरुआत है, शुरुआती ऐसे से चलता है। जब पूरा पूरा पीलापन आ जाएगा ना, तब हम लोग कहते हैं उस समय कि नाइट्रोजन का कमी है। दूसरी बात ध्यान रखना है, नाइट्रोजन पीलापन तो और चीज से भी हो रहा है। वो जो नाइट्रोजन का कमी होगा, एक तो पहला जो आपका जो पत्ता होगा पूरा का पूरा पीला नहीं होगा, मेन के एग्रीगेट हो जाए। हमने यह बोला कि यह तो शुरुआती है, जब पत्ता जब पूरा पीला हो जाएगा, पूरे के पूरे आपको पीला हो जाएगा नाइट्रोजन में, पूरे के पूरे की शुरुआत में ऐसा चालू होता है, ठीक है। और दूसरी बात, वो पत्ता मौजूद होगा, अगर ऐसा पत्ता लगा हुआ है ना, तो नीचे वाला पत्ता पे सबसे पहले आएगा, तब आप देखेंगे ऊपर आएगा, तब उसको बोलेगा कि नाइट्रोजन का कमी। नीचे वाला पौधा, नीचे वाला पत्ता में पूरे के पूरे पत्ता पीला हो जाएगा, उसमें जितना भी भेन जो होगा ना, ऐसे जो होता है पत्ता देखे लीजिए, पत्ता देखे हुए ना, ऐसे चलिए, ऐसा ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पत्ता जो होगा वो नीचे वाला मतलब ओल्ड पुराना पत्ता होगा, शुरुआत यहाँ से होकर पूरे पत्ता को पीला कर देगा। तो उसमें यह नहीं दिखेगा कि यह जो वेन है ना, ये भी पीला होगा, पूरे के पूरे पत्ता पीला हो जाएगा। अब इसमें पोटेशियम का कमी कहाँ से चालू होता है? पोटेशियम का कमी यहाँ से चालू होगा, वो भी पुराना पत्ती पे ही चालू होगा, लेकिन उसका चालू होगा यहाँ से पीला होगा, साइड से। देखिए साइड से है, जी पोटेशियम वो बीच में नहीं होगा, वो साइड से होगा, ठीक है। वो पोटेशियम का कमी होगा, देखिए यहाँ से है पूरे साइड है। अब देखिए आयरन का कमी, जो आयरन का जो कमी होगा ना, आपको आयरन का कमी दिखेगा यहाँ पे,
आगे हम पहले वो दिखाते हैं। ये सब जो है ना, ये वेल जो होगा ना, ये पीला नहीं होगा, और ये सब जो पूरा पार्ट है ये पूरा पीला हो जाएगा। अब आप लोग ठीक से देखें। अब मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे, हटाया पहले। हाँ सर। नहीं सर, तो अच्छा तो कुछ हाँ, आप पूछ लीजिएगा। आप देखिए, ये फोटो है, इसमें तो लिखा हुआ है कमी जो आपने बोला। आपका नाम क्या है? मेरा राम कुमार। राम कुमार जी। जैसे आपने जो हमने बोला ना पूरे पूरे, इसमें देखिए जो पत्ता नाइट्रोजन का कमी है पूरे के पूरे होता है। यस सर। नीचे वाला पत्ता है, हमने बोला नीचे वाला पत्ता, नीचे पत्ता है, वो बोला कि शुरुआती लक्षण है, बाद में आपको पूरे के पूरे पत्ता पीला हो जाता है। पहचान लगे। अगर ऊपर वाला पत्ता होगा तो कोई और पोषक तत्व की कमी होगी, जो हम बताते हैं अगर सो कि कैसे। दूसरा मुझे यह बताइए, यह किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम, पोटेशियम की कमी। अभी फोटो दिखाते पीछे, पोटेशियम की कमी से। पोटेशियम। आप बताइए लास्ट, आप किसकी कमी से होता है? हाँ सबको जो चीज समझ में आ रहा है वो सब हाँ सब बोल सकते, ठीक है। यह है फास्फोरस के कारण, ठीक है, समझ में। अब पीछे देख लीजिए, जो आपको किसी को डाउट है ना, समझ में आ गया? फॉस्फोरस, अच्छा मिला? फॉस्फोरस और पोटेशियम का कंफ्यूजन रहता इससे तो हमने क्या है। बताया कि पत्ता को साइड साइड से पीला होना चालू होगा, यही नहीं बताया थे? साइड साइड से नीचे का पत्ती सर, नीचे का पत्ती तो अपने आप ही सूखता है ना, फिर लेकिन हम उसको क्यों बताएं, क्यों सूखता है, उसका भी कारण बता देंगे। चलिए ये बता ये पोटेशियम, ये पोटेशियम। पक्का? हाँ, अब अंतर पता कर सकते हैं ना हम, इसलिए लाए कि आप लोग कुछ खुद से देखकर समझिए क्या चीज की कमी है। अब आप लोग किसान के लिए आप लोग ही डॉक्टर होंगे। किसी को नाइट्रोजन लगता है? ये बताइए। इस टाइप का तो अदर्स में था सर। अरे उसका फोटो नहीं देखते, ये निकालिए ना, देखते कौन सी रहते हैं, निकालिए। अच्छा ये किसकी वजह से पहला? ये पोटेशियम की वजह से। नाइट्रोजन तो नहीं है सर, ये तो अदर वाला जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये पूरा सूख गया है, मतलब पीला ठीक है। सेम है, इसीलिए सेम है। जब कुछ टाइम जब बीतता है ना, तब पौधा का क्या होता है कि यहाँ पे जो टिश्यू होता है ना, जो पीला होना चालू होना, वहाँ पे बढ़ना चालू होता है। सूखा सूखा वाला तो- इसीलिए क्या होता है, उसको एक शब्द बोला जाता है अंग्रेजी में भी, नेक्रोटिक, मतलब डेथ होना, मतलब शेर वहाँ पे रहता है। जैसे हमें कट जाता है, जब कट जाता है कहीं पे गिरते हैं तो आप देखिएगा अगले दिन या शाम को अभी गिरे, यहाँ पे पपड़ी टाइप का जम जाता है, हो जाता है ना। क्यों जमता है? वहाँ पे जो सेल जो होते हैं जो पूरा जो वहाँ पर जम जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन, भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बना के भेजा है। उसी तरह क्या होता है कि जब टाइम जो होता है, टाइम के साथ ये ऐसा हो जाता है। ये दोनों पोटेशियम के कमी के, ये बताइए। उसमें नहीं था, ये ऊपर से है सर, ये तो सब पूरा ही है, ऊपर नीचे का, ये तो पूरा भरा ही हुआ पूरे पत्ते में। ऊपर से नाइट्रोजन में यूनिफॉर्म मतलब एक समान, पूरे पूरे पत्ता पीला होना चालू होगा ना, एक समान। जैसे इसमें कुछ घटा उटा है ना, वैसा नहीं, नाइट्रोजन में पूरे एक समान, एक समान है नहीं है ना। चलिए देखते क्या है। मैग्नीशियम, ये तो नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम की तरह है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस जो है ना, एक आयरन का होता है, जो कॉमन जो है ना, हम वो बताने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में इतना बता देंगे तो फिर अगर और कोई क्लास होगा तो फिर हम आप लोग को बताएंगे। फिर अभी और देखते हैं, हटाए आयरन की वजह से। इसमें आयरन का है, फास्फोरस में है तो मैग्नीशियम। चीजें हर चीजें आपको वहाँ पर रहेगा, बड़ी अच्छी है। ठीक आयरन तो तो हर है। चीजें हम तो इसमें नया है। सही सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं। एक क्लास आप और ले लीजिएगा इस पत्ता वाला। नहीं प्रैक्टिकली कुछ ना, एक चीज देखिए, प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं आप लोग। देखिए एक चीज देखिए, हमने बोला कि जो कुछ जो पोषक तत्व का कमी जो होता है ना किसी भी पौधा में,
वो नीचे की ओर बोला ना कि पुराना पत्ता पे होता है, बोले अब वो पोषक तत्व का कमी पुराना पत्ता पे क्यों होता है? सवाल तो ये भी होना चाहिए सर कि पोषक तत्व और भी जा रहा है, लेकिन आपने बताया कि कुछ पोषक तत्व का कमी ऊपर वाला पत्ते पे होता है, कुछ का नीचे वाला। अब देखिए यहाँ पर जितने हैं, ठीक है, यहाँ हम एक चीज आपको बताया, आप यहाँ पे आप यहाँ से वहां पे जोड़ के देखिए, हमने बोला नाइट्रोजन देखिए पूरे पूरे एक समान पीला हुआ हम, और पत्ता कहाँ का है? नीचे का। ये भी हमने बोला। हमने आपको क्या बोला? वो पिंक पिंक हो रहा है साइड बाय साइड, किसका कमी करा? फॉस्फोरस, किसका? फॉस्फोरस। फास्फोरस। वो भी नीचे नीचे वाला पत्ती पे होता है, इसका मतलब है नीचे वाला पे चल रहा है के पोटेशियम। पोटेशियम। हमने क्या बोला? साइड साइड जलन हो रहा है ना, यहाँ पर खिलापन यहाँ पर जलन हो रहा है ना, पहले साइड से जलन टाइप का, या उसको बोल सकते हैं आप जब थोड़ा सा टाइम बीतेगा ना तो जला हुआ टाइप का दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। दिख रहा है कौन सा पत्ती पे हो रहा है? पोटेशियम नीचे। अच्छा सॉरी नीचे पत्ती नीचे वाला, सब नीचे वाला आपका हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि NPK, उसका जो कमी होगा कोई भी पौधा में, वो नीचे वाला पत्ते पे ही होगा। क्यों होता है कि मान लीजिए कि पौधा है, ठीक है, जैसे ही कमी नया जो पत्ता आया उसमें नाइट्रोजन का कमी हुआ, ठीक है, मतलब जैसे ही नया वाला पत्ता में नाइट्रोजन का कमी हुआ तो यहाँ पर पहले से मौजूद जो नाइट्रोजन होते हैं, मोबाइल होता है, मोबाइल का मतलब जैसे बोलते हैं जो कुछ बच्चा को कि हमारा बेटा बहुत चंचल है या बेटिया बहुत चंचल है, बोलते हैं ना, चंचल का मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा जो एक्टिव बहुत ज्यादा फुर्तीला है। समझने की बोल रहे हैं, उससे आप वो कीजिएगा कि आप उसे समझ लीजिए, हमारा वो नहीं है। तो उसका क्या है, यह सब आप मोबाइल है, यह फुर्तीला है, चंचल है। तो जैसे इसका कमी इधर वाला जो नया वाला पत्ते पे आता है ना, तो यहाँ पर पहले से मौजूद जो नाइट्रोजन, जो फास्फोरस, जो पोटास लाता है, यहाँ से यह मूव करके, यहाँ से सीधे करके जहां पे कमी रहता है ना वहां पे चला जाता है। अब बताइए यहाँ पर पहले तो था, अब वहां से तो आगे चला गया, तो वहां पे कम हुआ कि नहीं? इसीलिए नीचे वाला तो कमी आएगा कि नहीं? इसीलिए नीचे वाला पे वो पीला होगा। या इसीलिए कोई भी जो एलिमेंट होता है या कोई पोषक तत्व होता है वो नीचे दिखता है। किस सबसे 2, 3 और 3, 6 का जो उसका जो डिफिशियंसी होगा वो नीचे वाला पत्ते पे ही दिखेगा। अब देखिए, लेकिन हम कॉमन लेकिन इसलिए चले कि ज्यादा अगर करेंगे ना तो घोच कर लीजिएगा कि सर क्लोरीन का भी डिफिशियंसी ऐसा लग जा रहा है, सर मैग्नीज का भी डिफिशियंसी। मैग्नीज का एक डिफिशियंसी, मैग्नीज एक कॉमन भी रहता है। हमने इससे पहले जो बताया था कि मैग्नीज में क्या होता है कि जो वेन होता है ना, वेन को छोड़ ये छोड़ के बाकी सब पीला होता है। आयरन और मैग्नीशियम में थोड़ा सा एक जैसा लगता है दोनों को। बाकी आप यहाँ पर देखिए, फोटो से हम कोशिश करें। अब देखो आयरन और मैग्नीज में हम अब बताते हैं कि आप भूलिएगा नहीं। हमने बोला कि यह 6 के 6 एलिमेंट नीचे वाले पौधा पेड़ के नीचे वाले पत्ते पे होता है। बोला आयरन का नाम है इसमें। इसका मतलब है कि आयरन का कमी अगर होगा या तो बीच में होगा, नहीं तो ऊपर होगा। माने अपर साइड या तो सेंटर, अपर साइड या सेंटर में रहेगा, सही है ना? अच्छा, मतलब नीचे हो रहा है तो मैग्नीशियम लोअर साइड में हो जाएगा। ठीक है, हम आगे चलिए। अब देखिए पूरा सेम है, आयरन और मैग्नीज का बात करें। हाँ, वो दोनों में कंफ्यूज रहता है। अब देखिए जो सवाल जो किए थे मैग्नीज वाला, तो सेम है, लेकिन इसका पोजीशन कहाँ है? ऊपर है, अपर में है। कॉपर का कमी यहाँ पर नहीं देखा जाता है। अगर देखा भी जाएगा तो 1-2 खेत में देखा जा सकता है, लेकिन कॉपर का जनरली कमी नहीं होता है। यहाँ पर कमी अभी तक नहीं है, आगे तो हम नहीं देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या आपको देखना है, कैल्शियम और बोरोन का कमी में क्या दिखेगा? सबसे नया पत्ता होगा, ये सब जो नया जो उसको टिप्स बोल दिया ना, फुंगी बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या करेगा, एक गोल टाइप का टेढ़ा मेढ़ा टाइप का पत्ता निकलेगा। वहां पे वो दोनों का कमी सबसे ऊपर होता है।
बाकी का कमी नया पत्ता पे होता है लेकिन बीच में होता है। ये सबसे नीचे वाले में तो वो 6 का कमी होता है, 2 का कमी सबसे ऊपर होता है, बोरोन और कैल्शियम का, बाकी का बीच में रह जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। अब सवाल आपको यह करना चाहिए था कि सर सल्फर का कमी देखिए, सल्फर और नाइट्रोजन का कोई अंतर दिख रहा है? सेम है। सेम है ना? सिर्फ पोजीशन का अंतर है ना? कॉपर भी लगभग सर वैसा ही है। कुछ फसल में जो ज्यादातर देखा जाता है, जिसमें चाय का जो पौधा होता है ना, उसमें सल्फर का सबसे ज्यादा कमी देखा जाता है। चाय का पत्ता जहाँ पे किशनगंज हुआ या जहाँ जहाँ भी होता है ना वहाँ पे। अब यह बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को है तो बता दीजिए। हाँ, अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का काम क्या क्या होता है? नाइट्रोजन का काम अच्छा प्रोवाइड करना। ठीक है, पहले एक बता दीजिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 6 टोटल। अच्छा टोटल जरूरी तत्व कितने हैं? नहीं, जरूरी 6 ही है, टोटल 17। हमने एसेंशियल नहीं, ऊपर वाले 3 तो छोड़ ही दिए। 9 इसलिए 17। 17 में 3 को जो प्राकृतिक से मिलता है या हवा या पानी से मिलता है, वो कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरी हो, जो सॉइल से मिलता हो, या दूसरी बात जो हम उसको देते हैं, ठीक है, सॉइल के माध्यम से हो सकता है ऊपर से भी छिड़काव कर देते हैं, तो वो 6 कौन कौन सा एलिमेंट है जो ज्यादा मात्रा में जरूरी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एनपीके ज्यादा चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एनपीके से थोड़ा कम चाहिए। उससे भी कम कितने एलिमेंट और है? जो 8 और 16, 6 कितने हुए? 3 17 हो गए। याद होगा? एनपीके का डिफिशियंसी या कमी कहां पर पहली बार नजर आता है? नीचे वाले पे। सल्फर और नाइट्रोजन में क्या अंतर है? नाइट्रोजन का नीचे दिखाई देगा, सल्फर का ऊपर में दिखाई देगा, लेकिन दोनों का सिंपल लक्षण सेम एक जैसा। नाइट्रोजन और यूरिया में क्या अंतर है? सर जैसे नाइट्रोजन, हम अगर आप लोग दुकान पे जाइएगा तो 1 केजी नाइट्रोजन मांगिएगा तो कितना केजी यूरिया लेकर आइएगा? समझ में आया? 1 केजी यूरिया नहीं लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। यूरिया 2.2 लेके आएंगे। अब आप लोग को कोई कैलकुलेशन बताया है कि 120, 60, 40 कैसे कैलकुलेट करना है? हाँ बताया तो सर, 55 कट्ठा में देना है, पिछले ही कैसे बता गए। वो चीज नहीं पूछ रहे हैं। यह पूछ रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन बताएं, जैसे हम डीएपी बोलते हैं, हम ये भी बोले कि फास्फोरस भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। जब हम आपको बोले कि मान लो कि 1 कट्ठा है, 2 केजी या 2 केजी नाइट्रोजन देना है, ठीक है, 1 केजी फास्फोरस देना है, 1 केजी पोटास देना है, तो 1 केजी के लिए कितना डीएपी दीजिएगा? 2.2 केजी डीएपी दीजिएगा। अब 2.2 केजी डीएपी दीजिएगा तो सिर्फ फास्फोरस मिलेगा या नाइट्रोजन भी मिलेगा? दूसरा उसी में और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ यूरिया देंगे, सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब डीएपी जब आप दे रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। हाँ 18। तो जो हम 1 केजी नाइट्रोजन जो बोल रहे हैं कि 1 कट्ठा में देंगे, तो वो तो कम हो जाएगा फिर। हाँ। कम हो जाएगा। वो वाला कैलकुलेशन आप लोग को बताया गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, हम लोग वो तो नहीं बताया गया सर, सिर्फ इतना बताया गया कि 120, 60 और 40 था। वो तो नॉर्मल है। हाँ उसको हिसाब से डालना, सिर्फ वो बताया गया था टोटल वाला हिसाब से। इसमें कितना परसेंटेज है वो बताया गया। ठीक है, अगर अगली बार अभी कितने बजे आप लोग का वो लंच टाइम? कोई टाइम फिक्स नहीं, जब तक हम लोग का भी मीटिंग होता है तो हम लोग को जाना। हाँ सर, बस आप छोड़ दीजिएगा तो लंच ही चालू है इसके बाद। वो वेट ही कर रहा होगा, बस ये हिसाब के साथ। अगर अगली बार अगर वो मिला या सब लोग अगर दिए यहाँ से, तो हो सकता है तब फिर हम एक बार आ जाएंगे, जो आपको जो हम बोले ना कैसे निकालना है और भी चीजें, तो जैसे वो बोलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनीष राज है।